कुछ और स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। अजीत, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, देखिए आपसे एक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो आपकी एक टॉप बाय लिस्ट में शामिल ही है, बट ऐसे गिरते बाजार में कई सारे डिफेंसिव प्लेज एफएमसीजी पैक से उभरते हुए नजर आए हैं, जहां पे हम देखें कि ब्रिटानिया जो है निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। आज आईटीसी और एचयूएल में भी करीब 1% से ज़्यादा की मजबूती है, क्योंकि एक सेक्टर रोटेशन हम कई दिनों से होते हुए देख रहे हैं। बीच में मेटल्स बस कर रहे थे, थोड़ा आईटी में जोश भरा था, फाइनेंशियल्स कुछ सेलेक्ट थे। क्या अब आने वाले कुछ दिनों के लिए एफएमसीजी में रैली हम होते हुए देख सकते हैं, और गोदरेज कंज्यूमर के अलावा कोई और स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? बिल्कुल सृष्टि, तो देखिए यहाँ पे एफएमसीजी एज अ सेक्टर में मेरे हिसाब से एक पॉज देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स करीब 46,000 का लेवल टेस्ट किया था एफएमसीजी इंडेक्स, और वहां से एक रिट्रेसमेंट करीब 43,500 लेवल्स पे, जहाँ पे कि इसने सपोर्ट है मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस का, जहां से आज के सेशन में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो एंटिसिपेशन तो यही है कि ये रिकवरी ग्रेजुअल रहेगी, बट रहेगी। यहाँ पे आपका बायस पॉजिटिव साइड पे नजर आएगा। देखिए इन सारे स्टॉक्स जो हमने बात की अपार्ट फ्रॉम गोदरेज कंज्यूमर, इन सभी स्टॉक्स में जो टॉप परफॉर्मिंग नाम में आपका ब्रिटानिया, आईटीसी, एचयूएल में देखिए थोड़ा सा टोन कहीं ना कहीं साइडवेज नेगेटिव हो गया, ये अभी भी पॉजिटिव साइड पे बने हुए हैं। बट अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से प्रेफरेंस आपकी केवल आईटीसी पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए सपोर्ट बहुत नजदीक है। तो 331 पे स्टॉक चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो इन 327-28 का भी लेवल के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। एक मार्जिनल हर्डल है 335 का, वो क्रॉस होते ही आप इसमें 345 350 तक के लेवल देखेंगे। तो इन सारे स्टॉक्स में अपार्ट फ्रॉम गोदरेज सीपी मेरे हिसाब से आईटीसी आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए विद 327 इज द स्टॉप लॉस। 327 के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी को खरीदने की सलाह है। एक राय आपसे मंदार चाहेंगे इंश्योरेंस स्टॉक्स पर। हमने लगातार तेजी देखी थी जीआईसीआरई में, न्यू इंडिया एश्योरेंस में, बाद में वो रैली हमने लाइफ इंश्योरेंस वाले स्पेस में आते हुए देखी, लेकिन आज थोड़ा सा कमजोरी है 2-2.5% के आसपास की। और हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस को लेकर अच्छी खबरें भी आ रही हैं, और कहीं ना कहीं जो अंडर परफॉर्मेंस है ये खत्म होने के संकेत भी आ रहे हैं। ऐसे लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बड़े एक्सपर्ट्स के भी। क्या आज की जो डिप है एक मौका बन सकता है किसी को अगर लेना है तो? आपको लगता है कि अब भी अप ट्रेंड इसका चालू है और इसमें खरीदारी कर लेनी चाहिए? अभिषेक जी, देखिए बेसिकली ये स्टॉक्स अभी भी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इनका वीक यानी जो कंसोलिडेशन जो इनका चल रहा था वो अभी तक खत्म तो हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कि कुछ शेयर करूंगा वो वॉच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एलआईसी का अगर स्टॉक मैं देखता हूं तो एलआईसी केस में 750 और 755 इस तरीके का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक सीधा जो लिस्टिंग का प्राइस था 810 के आसपास वाला, वहां तक ये स्टॉक जरूर चलेगा। उसके साथ एचडीएफसी लाइफ का अगर चार्ट देखते हैं तो पिछले करीबन एक साल से ये स्टॉक 620 और 625 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद इस स्टॉक में मूवमेंट स्टार्ट होगी। ऊपर में 780 700 680 700 इस तरीके के टारगेट्स बन सकते हैं। तो अभी भी ये स्टॉक्स रेजिस्टेंस के नीचे हैं और कंसोलिडेशन अभी भी जारी है। नो डाउट पिछले 2-3 हफ्तों से इन स्टॉक्स में अंडर करंट बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने को मिला है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये एक बार ब्रेक हो जाते हैं तो उसके बाद एक अच्छी खासी अपमूव हमें इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस स्कीमें से जितने भी स्टॉक्स हैं और अभी फ़िलहाल एक्शन जो है उनमें हम बरकरार होते हुए देख रहे हैं, उस पर हमारे एक्सपर्ट की राय पर चलिए अब